इंडियन कुकिंग का मतलब है ढेर सारे मसाले, फ्रेश वेजीज और लेफ्ट ओवर का कलेक्शन। और जब फ्रिज छोटा हो ना, तो ये सब एक साथ स्टोर करना पजल बन जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ स्मार्ट फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन टिप्स जो आपकी कुकिंग को और भी पीसफुल बनाएंगे। सब कुछ होगा नीट, सॉर्टेड और बिल्कुल बजट फ्रेंडली। जरूरी नहीं है कि हर फूड आइटम को स्टोर करने के लिए हमें ग्लास कंटेनर्स ही ऑप्ट करना चाहिए। हमारे लिए क्या बेहतर है ये हमें ही डिसाइड करना है। जैसे दूध, पनीर, मलाई के लिए मैं स्टील कंटेनर्स प्रेफर करती हूँ। लेफ्ट ओवर फूड के लिए हमेशा मैं ग्लास कंटेनर्स यूज करती हूँ क्योंकि इसमें खाना ज्यादा फ्रेश बना रहता है और इन्हें फ्रिज से निकालकर डायरेक्टली रीहीट करने के लिए माइक्रोवेव किया जा सकता है। फ्रूट्स एंड वेजीज के लिए प्लास्टिक, क्योंकि बड़े बड़े अगर ग्लास कंटेनर्स रहे तो उन्हें उठाना और रखना काफी हैवी हो जाएगा। चटनी, जैम, बेवरेजेस के लिए ग्लास जार्स एंड बॉटल्स। इसीलिए मेरे फ्रिज में ही नहीं बल्कि किचन में भी आपको सभी तरह के कंटेनर्स देखने को मिलेंगे। रैंडम स्टफ को फ्रिज में कहीं भी रख देना हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जरूरत के समय उस स्पेसिफिक फूड आइटम को हम पूरे फ्रिज में ढूंढते ही रहते हैं। इसीलिए चिलर ट्रे में मैंने बटर, चीज, सॉस के पैकेट्स और चॉकलेट्स रखे हैं। फर्स्ट शेल्फ डेडिकेटेड है लेफ्ट ओवर फूड या ऐसे आइटम्स जिनके लिए दिन भर हमें कई बार फ्रिज खोलना पड़ता है। सेकंड में है सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे मलाई का डब्बा सबसे पीछे, दूध, दही, पनीर। थर्ड में है कुछ मील प्रेप आइटम्स जैसे इडली डोसा बैटर, बॉइल्ड चना और भी बहुत कुछ। और फोर्थ में फ्रूट्स एंड वेजीज। साथ ही क्रिस्पर बास्केट में सभी तरह की वेजीज भी रखी हैं। फ्रीजर में एक बास्केट में सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और इस टॉल प्लास्टिक कंटेनर में टमेटो पेस्ट है। टॉल इसलिए ताकि वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज किया जा सके। ऐसे सेग्रीगेट करने से ना हमें पता रहता है कि कौन सी शेल्फ में हमें क्या मिलेगा। फ्रिज के डोर की स्पेस को सिर्फ वाटर बॉटल रखने तक ही सीमित ना करें। इसे स्मार्टली ऑर्गेनाइज करके हम बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं। जैसे सबसे नीचे ही मैंने 4-5 वाटर बॉटल्स रखी है। यूजुअली हम मिट्टी का मटका प्रेफर करते हैं ठंडे पानी के लिए। ये ऑर्गेनाइजर इस रैक के साथ इनबिल्ट ही था, पर वर्टिकल स्पेस ज्यादा यूटिलाइज होने से मैं इसमें वाटर बॉटल्स या ज्यादा बड़े जार्स नहीं रख पाती थी। साथ ही बहुत ज्यादा कुछ इसमें स्टोर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अंदर स्पेस बहुत कम थी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इसे मैं निकाल दूंगी ताकि इजीली यहाँ पर मैं सभी अपने उन अचार्स को रख लेती हूँ जो सीजनल होते हैं और मुझे फ्रिज में रखने ही पड़ते हैं। सिमिलरली ऊपर वाली 2 रैक्स में पहले मैं इस तरह की बास्केट रखती थी जो कंपैरेटिवली ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती थी, पर अब इन बास्केट की जगह मैंने इस तरह के क्लियर बिन्स का यूज किया है। एक ही रैक में 3 एक साथ आ गए हैं, जिसमें एक में मैंने रखे हैं सारे केचप और मेयोनीज के सैशे, एक में नींबू और एक में अदरक। चाहे तो आप कुछ भी और निकनेक आइटम्स रख सकते हैं और आप देख ही सकते हैं कि कितनी सारी स्पेस हमें मिल गई है अपने सामान को स्टोर करने के लिए। इनमें मैंने वो सारी चीजें रखी है जो मुझे फ्रीक्वेंटली लगती है और अगर डोर में ही हैंडी रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। कई बार हम वीडियो से फैसिनेट होकर इंपल्सिव बाइंग कर लेते हैं और बाद में रियलाइज होता है कि ये ऑर्गेनाइजर हमारे काम के ही नहीं है। जैसे ये ड्रॉर्स, ये अच्छे तो हैं पर इसके पीछे रखा हुआ सामान इजीली एक्सेस नहीं कर पाते। हर बार ड्रॉर निकालना पड़ता है पीछे के सामान को निकालने के लिए, और अगर हम पीछे कुछ भी नहीं रखते ड्रॉर के कारण तो पीछे की जगह वेस्ट हो जाती है। जैसे एक ये वेजी ऑर्गेनाइजर भी मैंने ऑर्डर किया था जो परफेक्टली काम तो करता है पर इसकी विड्थ काफी ज्यादा है और हमारा फ्रिज छोटा,
ऑलमोस्ट शेल्फ की आधी जगह वेस्ट हो जाती है और इसके ऊपर कुछ रखने से मैं इसको इजीली एक्सेस भी नहीं कर पाती। इसीलिए फॉर मी इट्स अ टोटल वेस्ट। ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी स्पेस को फंक्शनल बनाने के लिए प्राइजी ऑर्गेनाइजर्स की ही जरूरत होती है। आइसक्रीम के कंटेनर्स स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप होने के साथ ही ये स्टैकेबल भी हैं, जिससे वर्टिकली इन्हें प्लेस करके हम स्पेस को भी सेव कर सकते हैं। मैं यूजुअली इन्हें फ्रीजर में फ्रोजन फूड रखने के लिए यूज करती हूँ। सॉस, जैम, कॉफी, डेजर्ट्स के साथ आए हुए इन ग्लास जार्स को मैं होममेड अचार जो फ्रिज में रखने पड़ते हैं, चटनी और शरबत रखने के लिए भी यूज कर लेती हूँ। सब्जियों से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए पेपर नैपकिन्स की जगह कॉटन के हैंकी या फिर पुरानी बेडशीट या दुपट्टों से नैपकिन्स बना ले, जिससे इन्हें वॉश करके बार बार रीयूज किया जा सके। बैम्बू की ये डलिया मंदिर में प्रसाद के साथ आई थी, जिसे मैं फ्रिज डोर में निकनेक आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज करती हूँ। पुरानी बेडशीट से ये प्योर कॉटन के क्लॉथ बैग बनाए हैं, जिसमें सब्जियां काफी लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती है। ये सभी आइडियाज मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, सोचा नए व्यूअर्स के साथ एक बार और शेयर किया जाए। मैं हमेशा फ्रूट्स एंड वेजीज वंस इन अ वीक लेती हूँ। सो कभी कभी इतनी वेजीज और फ्रूट्स को छोटे से फ्रिज में स्टोर करना काफी चैलेंजिंग होता है। कुछ वेजीज के लिए मैं DIY क्लॉथ बैग्स यूज करती हूँ। लीफी वेजीज जैसे धनिया, मेथी, पालक, मिर्ची, अदरक, इन सभी को इस तरह के डिफरेंट बॉक्सेस में रखती हूँ, जिससे ये काफी लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं। टमेटोज हमारे घर में सबसे ज्यादा कंज्यूम होते हैं, इसलिए इन्हें इस टॉल हैंडल वाली बास्केट में रखती हूँ और इसके साथ ही कुछ हाफ कट वेजीज, जिससे इन्हें जल्दी ग्रैब किया जा सके। क्रिस्पर बास्केट में हमेशा एक न्यूज़पेपर लाइन कीजिए, जिससे ये जल्दी गंदा भी नहीं होता और न्यूज़पेपर फाउल स्मेल को भी एब्जॉर्ब कर देता है। फ्रिज की डीप क्लीनिंग मैं हमेशा वंस इन 2 मंथ्स करती हूँ, जिसमें सभी शेल्फ्स, रैक्स निकाल कर क्लीन करना। इसके लिए कोई फैंसी क्लीनर रिक्वायर्ड नहीं है। पानी, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड। बेकिंग सोडा बैड ऑर्डर एब्जॉर्ब कर लेगा और डिशवॉश सारे दाग धब्बे दूर करेगा। डीप क्लीन तभी प्लान कीजिए जब आपका फ्रिज सबसे ज्यादा खाली हो और आइसक्रीम जैसे फूड आइटम्स ना रखे हो, ताकि वो मेल्ट ना हो। फ्रिज को स्विच ऑफ करके पहले फ्रिज और फिर फ्रीजर क्लीन करें, जिससे फ्रीजर में रखा हुआ सामान स्पॉइल ना हो। आगे अपने क्लीनिंग एफर्ट्स को कम करने के लिए अपने फ्रिज को ट्रांसपेरेंट मैट से जरूर लाइन करें, जिससे थोड़ा भी स्पिलेज होने पर पूरी शेल्फ की जगह बस मैट निकालकर क्लीनिंग हो जाए और ये मैट्स हमारी ग्लास शेल्फ को स्क्रैचेस से भी बचाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो से जुड़े सवाल और सुझाव का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।